Hello guys, welcome back to the 19th day. Yes, 19th day of 300 days वीडियो चैलेंज. तो अब मैं तुम्हारा भाई क्या सोच रहा है कि इसको क्विट कर दे, क्योंकि इससे उतने ज़्यादा फ़ायदा आ नहीं रहा है. हाँ, वो स्किल भी तुम बोल सकते हो आ रही है, लेकिन उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं आ रही है. तो देखो, आज तुमको एक स्टोरी बताता हूँ. आज क्या हुआ, मैं था स्कूल में एग्ज़ाम दे रहा था. तो आज एक पॉलिटिशियन का बर्थडे है. नाम नहीं लूँगा, नहीं तो मेरा चैनल इतना फेमस है कि वो फेमस हो जाएगा यार. उसका बर्थडे है तो उसको लेंगे हम. पॉलिटिशियन का बर्थडे है उसका. तो वो उसी का स्कूल का ट्रस्टी है वो, शायद है उसको, वही स्कूल का ट्रस्टी है. तो उसने ना वो भेजा था छोटे छोटे डब्बे जिसमें केक रखे हुए थे, चॉकलेट रखे हुए थे. तो मेरे पास था. अब एग्ज़ाम के क्लासेस रहते हैं ना, सबके अलग अलग रहते हैं. क्लासेस मिल के बैठती हैं 7th और 6th. हमारे में 2 क्लासेस बैठी थी, 7th और 6th. तो मैं बैठा था, मैं 7th का हूँ. एक रूम में बैठा था. मैं गया टॉयलेट करने. तुम एक बात समझो, हमारी पूरी क्लास को जो केक मिला था वो चॉकलेट फ्लेवर मिला था, और मेरी बाजू में जो लड़की बैठी थी उसको मिला था मिक्स्ड फ्रूट फ्लेवर. ठीक है. वो वहाँ से, मतलब उसको मिक्स फ्रूट फ्लेवर मिला था. वो सबसे पूछ ली कि तुम मेरे को देगा क्या, तुम मेरे को देगा. मेरे से नहीं पूछी थी. मैं गया टॉयलेट करने. मेरा बॉक्स वहीं पड़ा हुआ था जिसमें केक वेक और चॉकलेट पड़ी हुई थी. तो वो आई, ऐसे चॉकलेट ऐसे उठाई, उसको केक को उठाई, चॉकलेट वाला अपना मिक्स फ्रूट वाले फ्लेवर को डाल के चले गई. फिर मेरे को मेरा दोस्त बता दिया, मैम भी बता दी. मैंने कुछ नहीं किया. क्यों पता है क्यों? क्योंकि एक बात समझो, शांत रहना उस टाइम पे मेरे को लगता है कि 50-50 सिचुएशन थी. अच्छी भी नहीं थी इतनी बुरी भी नहीं थी. न्यूट्रल थी समझो. मामले को दबा दिया क्योंकि मेरे को तो वो केक खाना नहीं था. मैं जंक फूड अवॉइड कर रहा था. अवॉइडिंग जंक फूड, हेल्दी खाना था. तो मैं तो डब्बे को जाके अपने घर में देता था कि खा लो तुम, और यहाँ खा भी लिए वो. प्रॉब्लम क्या हुई? मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं. प्रॉब्लम तो कुछ नहीं हुई है, बस उसके पास मैनर्स नहीं थे पूछने के. फट रही होगी उसकी भी कि इससे कैसे पूछूँ, हे भगवान, ये 7th का लड़का, मैं 6th की लड़की, कैसे पूछूँ भाई. सोशल एंजाइटी. मेरा होता तो मैं तो घर में देते. जंक फूड नहीं खाते हम, बिल्कुल नहीं खाते. पता नहीं कैसे लोग रहते हैं वहाँ. मतलब कभी ऐसा करते हैं ना, कैसे कभी देखे नहीं हो केक को. ऐसा है लोग. तो दैट वाज माई स्टोरी ऑफ टुडे. आज ये हुआ था मेरे साथ. तो आज हम बात क्या करते हैं? आज हम बात करेंगे डाइट के बारे में. देखो, डाइट तुमको पूरी करनी पड़ेगी अगर तुम इंडियन घर में रहते हो और अपने पेरेंट्स के ऊपर बेस्ड हो कि वो तुमको हाई प्रोटीन डाइट ला कर देंगे. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. तुमको हाथ पैर मारना पड़ेगा. अब देखो, मैं तुमको मेरा एग्जांपल देता हूँ. मैंने खुद अपनी सोयाबीन की सब्ज़ी बनाना सीखी है, क्योंकि अब किसी और को बोलेगा कि वो मेरी माता जी खाना बना रही हैं, वो उनको ही बोलेगा कि एक और सब्ज़ी बना, तो वो बनाएंगी, चिल्लाएंगी. मैं जान रहा था चिल्लाएंगी. तो आई गॉन ट्राइड मेड वन टाइम. बढ़िया लग रही थी मेरे को. संडे को बनाई थी, शायद संडे नहीं, सैटरडे को बनाई थी. आज है मंडे. तो बढ़िया लग रही थी. सेकंड डे क्या हुआ, आई लाइक कुक्ड माई चपाती एंड ईटन विथ इतना 2 कटोरा दही भर के खाया था. तो प्रोटीन आ गया. सोयाबीन से प्रोटीन आया था उस टाइम. और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कुकिंग किस लिए सीखो कि सब चीज़ में काम आ सके, सिर्फ इसलिए कि तुम अपना प्रोटीन पूरा कर सको. क्योंकि मोस्ट ऑफ यू एक हाईली जेनेटिक आदमी तो हो नहीं कि उसकी बॉडी बिना प्रोटीन के भी रिकवर कर जाए. चुप रहे हुए तो ऐसा तो होगा नहीं. तो तुमको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ईट प्रोटीन. तुम अपने
वेट के हिसाब से खा सकते हो। मैं 60 किलो का हूँ, भैंसा हूँ, तो भैंसा नहीं भाई, मसल है, मसल, समझा करो बात को। तो मैं 60 ग्राम खा सकता हूँ। तुम जितने किलो के तुम उतने ही ग्राम खा सकते हो, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, अभी से एकदम ही खाना चालू कर दिया तो शायद तुमको ब्लोटिंग होने लगे और बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो तुम धीरे धीरे प्रोग्रेस करना और मैक्सिमम तुम चले जाना एक 1.52 तक चले जाना, बाकी तुमको ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तो वही तुमको करना है, ठीक है। यू हैव टू लाइक स्टार्ट लर्निंग कुकिंग, तुमको करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है करने के लिए। सेकंड इज़ कि तुम 5 मील्स अ डे खाओ। कैसी 5 मील्स अ डे? सुबह उठ के अपना क्या खाओगे यार? सुबह उठ के अपना लंच वो कर लो, ब्रेकफास्ट, फिर आके ब्रंच कर लो, फिर आके लंच कर लो, फिर आके स्नैक खाना और फिर आके डिनर खा लेना। हो गई 5 मील। देखो तुमको डिवाइड करना है कैसा कैसा होगा। मेरा तो डिवाइड है कि मैं सुबह वो खाऊंगा मूंग स्प्राउट्स, फिर आऊँगा और वो खाऊंगा जो भी बना रहेगा उसके साथ दही का कटोरा, ठीक। और फिर मैं खाऊंगा लंच, नॉर्मल लंच, उसके साथ दही, इसमें प्रोटीन आ गई। फिर मैं उसके पहले या उसके बाद भी कोई शेक लेता हूँ, बनाना शेक, जिसको मैं प्री वर्कआउट के तौर पे लेता हूँ और लूँगा, अब से लूँगा और लेना भी चालू कर दिया आज से। और एक मील, और फिर सीधा जब मैं 8 बजे ट्यूशन से आता हूँ तब मैं बनाना चालू कर दूँगा अपने सोयाबीन की सब्ज़ी, खाऊँगा एंड देन आई विल गो टू स्लीप एट 10 o'clock। डाइट की बात हो गई, 5 मील्स अ डे और कुकिंग। तीसरा पॉइंट है तुमको वो करना है, क्या करना है, स्लीप अच्छी लेनी है। स्लीप की 2 वो है, क्वांटिटी और क्वालिटी। देखो क्वांटिटी में क्या करना है तुमको, क्वांटिटी में क्या करना है कि तुमको ज़्यादा से ज़्यादा स्लीप लेनी है। अब तुम समझ गए। क्वालिटी किस पे बेस्ड होगी पता है? क्वालिटी एक चीज़ पे बहुत ही बढ़िया बेस्ड होती है। क्योंकि मैं जो था पहले रगड़ के वर्कआउट करता था, एकदम चेस्ट एकदम शोर होती थी सुबह उठने में, तो मेरे को लगता था कि मैं ना भाई कल शाम को इतना तगड़ा वर्कआउट कर दिया कि चेस्ट शोर हो मेरी सुबह। लेकिन माई प्रॉब्लम वॉस कि मैं ना कितना 10 से 11 बजे तक खाना खा लेता था, फिर 11 बजे सोने चले जाता था। बीच में कोई टाइम चलना नहीं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठे रहना है और टीवी देखना है। तो क्या होता था मेरा जब मेरी बॉडी रिकवर करती है अपने आप को, जब स्लीप तुम करते हो, तुम्हारी बॉडी तुमको रिकवर करती है, तब वो डाइजेशन में लगा देती है अपनी पूरी एनर्जी, एंड दैट्स वेयर योर रिकवरी फ्लाइज अवे। समझे ना बात? और मेरे को अभी तक याद, मैंने ना एक बैक डे मारा था जिसमें मैंने पहली बार रोइंग ट्राई की थी। रोइंग मतलब ऐसे समझ रहे हो ना, ऐसे करके स्टार्ट करना है। रोइंग ट्राई की थी, घर में वर्कआउट करता हूँ मैं मेरा, तो रोइंग ट्राई की थी। दैट वॉज लाइक 10 on 10 सेशन था, 1 नंबर स्ट्रेच, इसेंट्रिक सब जो बोल सकते हो वो आ रहा था। तो अगले दिन मैं जब उठा तो पूरी बैक सॉर थी, पूरी बैक। और फिर क्या, ऐसे करने पे दर्द दे रहा है, ऐसे करने पे बाइसेप पे ऐसे करके दबाने पे दर्द दे रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी जो थी उस टाइम, उस रात को पूरी एनर्जी अपने डाइजेशन पे लगा दी थी, मेरी डाइजेशन पे लगा दी थी। देन फिर रिकवरी के लिए टाइम ही नहीं बचा और मैं उठ गया। दैट इज़ वेयर द लाइक योर मसल बिल्डिंग फ्लाइज अवे, कि तुम फिर भूल जाओ, कुछ नहीं कर पाओगे। डाइट तुम इसी के लिए ले रहे हो ना, मसल बिल्डिंग के लिए। और क्या, देखो भाई कुकिंग सीखना है तुमको, 5 मील्स अ डे खाना है। ये क्या है, स्किल्स नेसेसरी हैं टू योर बॉडी बिल्डिंग और तुम्हारी हेल्थ, ऐसा समझ सकते हो। ये हो गया। अब तुमको देखो, मेरे को भी एक इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, अभी तक किया नहीं है मैंने, कि टू ईट 2 स्पून्स घी। ये भी शायद टैक्स से इंस्पायर्ड है, क्योंकि मेरे को पता है
नहीं था। घी भी मैं खाता ही नहीं हूँ। आई लाइक डोंट नो इट। घी तो मेरे को पता था लेकिन खाता नहीं था, पता नहीं क्यों मैं, तो मैं खाता नहीं था। सो दैट इज़ माई प्रॉब्लम कि मैं अब से खाना स्टार्ट करूँगा। आई विल ईट इट ईट इट ईट इट। तो फिर 3 पॉइंट हो गए, ठीक। अब क्या होगा यार, अब बताओ जरा, बताओ अच्छे से बताओ, होगा क्या होगा। तो अब होगा वर्कआउट, प्री वर्कआउट याद आ गया, बढ़िया वाला सीन। तुमको ना ऐसा प्री वर्कआउट लेना कि तुमके पास प्री वर्कआउट होगा, तुम जिम जाते हो तो ले लेना भाई। अब मैं तो जिम जाता नहीं हूँ, मैं घर में वर्कआउट करता हूँ, तो इतना बड़ा प्री वर्कआउट मेरे को लगता नहीं लेने की ज़रूरत है, और वैसे भी नहीं मेरे पास। मैं करता हूँ शेक पी लेता हूँ, उससे प्रोटीन वोटीन आ जाता है, कार्ब्स वार्ब्स आ जाते हैं, फुल लोडिंग वोडिंग आ जाती है। फिर मैं वर्कआउट करता हूँ दबा के, तभी तो बॉडी बन रही, देखो बेटा। बॉडी बननी बाकी है, अभी बहुत बननी बाकी है, अभी 10% भी नहीं है बॉडी तो मेरी वाली बॉडी की। आएगी इन्हेंस्ड लोग जो रहते हैं ना, उससे भी तगड़ी बना दूंगा। तो ये 4-5 पॉइंट होगा, ये 4-5 पॉइंट तुम अगर फॉलो करोगे तो तुम ज़रूर अपने मसल बिल्डिंग में सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन मेरे को ज़्यादातर लोग देखते हैं नहीं, ज़्यादातर लोग क्या, मैं देखता हूँ कि मेरे को 1 व्यूज़ आ जाते हैं या फिर 2 व्यूज़ आ जाते हैं, ये सीरीज़ की बात कर रहा हूँ। बाकी तो मेरे को 7 दिन में एक वीडियो जो मैं बनाता हूँ ना, 7 दिन में, जो एकदम ही टॉपिक वाइज होती है, जिसमें थंबनेल लगा के रखता हूँ, जिसमें टाइटल बढ़िया रहता है, उसमें कम से कम 7-8 व्यूज़ 10 व्यूज़ तो आ ही जाते हैं। इसमें ना आया नहीं रहे, तो मैं क्यूट करूँगा नहीं। आई एम थिंकिंग कि मैं अपने शॉर्ट्स के साथ इसको चलाते रहूँ, जिसके साथ लाइक मैं अपना दिमाग खोल पाऊँ, अपने दिमाग को खोल के आर्टिकुलेट कर पाऊँ तुमको बात, क्योंकि वो ना एक स्क्रिप्टेड चीज़ है। मैं उसको अपने लाइक दिमाग से तो स्क्रिप्ट लिखता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत ChatGPT से भी इंस्पायर्ड रहती है मेरी स्क्रिप्ट, लेकिन वो इतना वो नहीं है, उसमें इतना आर्टिकुलेशन रिक्वायर्ड रहता है। मैं अपने अब क्या कर रहा हूँ, मैं अपने दिमाग में थॉट आ रहे हैं, बातें आ रही हैं, तो मैं तुमको सीधा मुंह में बक रहा हूँ, सीधा माइक में बक रहा हूँ, और ऐसे वायर से भाई ऐसे तुम्हारे पास आ रही सीधा, समझे बात को। और क्या है ना, इस चीज़ को करने में ना इट्स लाइक अ फन, इसमें मैं स्ट्रेस नहीं लेता हूँ। अब जो होता है ना, उस टाइम में शॉर्ट्स रिकॉर्ड करता हूँ, उसमें रीटेक लेना पड़ता है, 1 रीटेक 2 रीटेक। मेरे को रीटेक से कोई दिक्कत नहीं वैसे तुमको पता होता रीटेक से दिक्कत नहीं है। तुम मेरे पिछले वीडियोस देख लेना, 7 और 8, या जो 2 मिनट का था ना, वो वाला दिन भी देखना, वो वाला डे भी देखना, तुमको पता चल जाएगा ये कितने खन्ने से उससे। तो याद है इट वॉज कि ठीक था। तो मेरा उधर का थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है कि भाई परफॉर्म बढ़िया करना है, क्योंकि उस टाइम ना देख बात कैसे करनी है, हाथ हिलाते रहते, Here's what happened. Here's the truth. Sorry for breaking your bubble. Sorry to क्या बोलते हैं, बस्ट, सॉरी टू ब्रेक योर बबल, बट दैट्स नॉट द ट्रूथ इज़ दादी का फोटो। ये नहीं बोली तो मज़ा तो उसमें भी ठीक ठाक नहीं आता है मेरे को। हाँ पर मज़ा आता है, तो मेरे को जो मन करता है मैं बोल देता हूँ, जो मन करता है वो तो नहीं बोलता हूँ, क्योंकि अगर वो बोलने लगा तो ये चैनल यूट्यूब से बैन हो जाएगा, और वो मैं चाहता नहीं हूँ, क्योंकि इसमें मेरी मेमोरीज़ है, मैंने इसमें अपना जर्नी डॉक्यूमेंट किया। मैंने ना एक, छोड़ो उसको, टॉपिक नहीं लेके जाते, छोड़ो उधर। गर्ल क्रिएटर को देखा, नाम वाम नहीं लूँगा, तुमको जाना ही नहीं जाना, मतलब वो भी थोड़ा बहुत सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ऐसा नहीं तुम स्टैंड आउट करो, ऐसा वैसा करके वीडियो बना रही थी। तो जो मैंने देखा कि वो ना मेरे टाइप का वीडियो बना रही थी। मेरे टाइप का मतलब मेरे टॉपिक को उठा के नहीं बना रही थी, मतलब मेरे जैसा ही बात कर रही थी, बट ही इज़ अ यूनिक थिंग अपने आप में, क्योंकि वो एक गर्ल, तो वो अगर बॉयज़ के अपने पर्सपेक्टिव से बॉयज़ के बारे में बताएगी बॉयज़ को, तो इट विल लाइक ब्लोन अप देयर माइंड,
बताएगी वही ना जो बॉयज़ बताएं, लेकिन उनको मचा होगा हाँ यार ये बोल रही तो ज़रूर होगा, लेकिन होता नहीं है वैसा, सेम ही रहता है पूरा। और क्या क्या कह सकते हैं और भाई देखो आज कुछ कहने के लिए था नहीं ज़्यादा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।